हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में सिंचाई परियोजना। जो सिंचाई परियोजना है वो बहुत ज़रूरी है और इससे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आते हैं। और अभी आने वाली जो राजस्थान की एग्ज़ाम है उनमें 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना क्या है? ये नदी पर बांध बनाकर वहाँ से नहरें निकाली जाती है और उनसे सिंचाई की जाती है। सिंचाई परियोजना की आवश्यकता क्यों होती है? जब वर्षा में कमी होती है और वर्षा जो दिन प्रतिदिन उसमें अनियंत्रित होती है, लगातार वर्षा नहीं होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, और जब वो भूगर्भिक जल स्तर भी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, सतही जल में भी कमी आती जा रही, इसी वजह से हमें सिंचाई की आवश्यकता की ज़रूरत होती है और इसी वजह से हम बांध और नहरों से सिंचाई करते हैं। क्योंकि राजस्थान में सिंचाई के साधन कौन कौन से? जो नहरें हैं, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा नहरें कहाँ हैं? गंगानगर में। नहरों से सिंचाई की है गंगानगर में। सबसे ज़्यादा तालाब कहाँ पाए जाते हैं? भीलवाड़ा में। सबसे ज़्यादा कुएं जयपुर में पाए जाते हैं। और जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा नलकूप कहाँ? ये भरतपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक झील कहाँ पाई जाती है? ये उदयपुर में पाई जाती है। जबकि राजस्थान में जो कुल संचित क्षेत्र है वो कितना है? 95,47,292 हेक्टेयर, जो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार है। जो राजस्थान में सिंचाई है वो सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? गंगानगर में की जाती है। और राजस्थान में सबसे न्यूनतम सिंचाई कहाँ होती है? राजसमंद में। जबकि प्रतिशत के हिसाब से सबसे सिंचाई कहाँ होती है? वो होती है चूरू में। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई परियोजना कहाँ है? जो सिंचाई राज्य में पहली सिंचाई परियोजना है, मतलब राजस्थान में जो सिंचाई परियोजना है उसका वर्गीकरण हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के आधार पर जो सिंचाई परियोजना वर्गीकरण है वह सबसे पहले बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। जो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का मतलब क्या होता है? वह सिंचाई परियोजना 2 या 2 से अधिक उद्देश्य के लिए की गई सिंचाई को बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना बोलते हैं। जिसमें बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में कौन कौन से आते हैं? जिसमें सिंचाई है, पेयजल और विद्युत उत्पादन या बाढ़ नियंत्रण में, इन सभी में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का कार्य किया जाता है। जबकि वृहद सिंचाई परियोजना क्या है? जिसमें वह सिंचाई परियोजना जिसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूभाग में की गई सिंचाई को वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। जिसमें जो वृहद सिंचाई परियोजना है इसमें कितनी लागत है? वृहद सिंचाई परियोजना इसमें 5 करोड़ रुपए की लागत है। कितने की लागत बताई है? 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत बताई गई है। और जो मध्य सिंचाई परियोजना है उसमें 20,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर में सिंचाई की जाती है, वो मध्य वृहद सिंचाई परियोजना कहलाती है। जिसकी लागत कितनी होती है? जो वृहद सिंचाई परियोजना जिसकी लागत है 5 करोड़ 10 लाख से लेके 5 करोड़ रुपए तक की इतनी लागत की जाए। जो लघु सिंचाई परियोजना है यह परियोजना 20,000 हेक्टेयर में से कम क्षेत्र में की जाती है और जिसकी लागत भी कम होती है। ये 10 लाख रुपए से भी इसकी लागत होती है। 10 लाख रुपए से भी इसकी कम की लागत मानी जाती है। सबसे ज़्यादा लागत किस में लगती है? सबसे ज़्यादा जो लागत है वो मध्य प्रदेश सिंचाई परियोजना में लगती है। जबकि सिंचाई परियोजना इनका वर्गीकरण किया गया 4 भागों में: बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना, मध्य सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना।
जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है ये, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ये। इसमें पहली कौन सा है, बांकड़ा नागल परियोजना। जो बांकड़ा नागल परियोजना है वो कहाँ से निकाली जाती है, सतलज नदी से निकाली जाती है। बांकड़ा नागल परियोजना है वो कौन कौन से राज्य में, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। जिसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है, 15.22% हिस्सा वो बांकड़ा नागल में राजस्थान का है। जबकि इसके बांकड़ा नागल परियोजना, इसके योजनाकार कौन है, लुईस डेन, जो कि ब्रिटेन के हैं, और इसकी योजना कब बनाई थी, 1908 ईस्वी में। जबकि बांकड़ा नागल परियोजना, इसका निर्माण का कार्य किसने किया था, होर्वे स्क्लॉन ने किया था, जो कि कहाँ के रहने वाले, यूएसए के रहने वाले। कब किया था, 1948 में। जो कि ये सतलज नदी है कहाँ से निकलती है, साकनताल मानसरोवर से, मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। यहाँ सतलज है। जो सतलज नदी पर 2 बांध बनाए। पहला बांकड़ा बांध है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। जबकि इस बांकड़ा बांध का निर्माण कब किया गया था, 17 नवंबर 1955 में किया गया था। पूरा कब हुआ था, 1962 में। जो बांकड़ा बांध कहाँ है, सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। जो बांकड़ा बांध है इसे भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसे चमत्कारी विराट वस्तु की नाम दिया गया है। ये बांकड़ा बांध से 13 किलोमीटर आगे चलकर एक बांध और बनाया जाता है, इसे कहते हैं नांगल बांध, जो कि कहाँ है, ये पंजाब में है। इसे 2 नहरें निकाली गई थी, एक भाखड़ा नागल नहर, दूसरी है विस्तृत दोआब नहर, जो कि पंजाब में है। जो भाखड़ा नागल नहर है इसमें राजस्थान और हरियाणा में सिंचाई की जाती है। जो हरियाणा में सिद्धमुख नौर परियोजना है वो हनुमानगढ़ चूरू में इनसे सिंचाई होती है। जब इन दोनों में जल का विद्युत का उत्पादन कितना है, 1493 मेगावाट है, और राजस्थान को 227.32 मेगावाट ही मिलता है। जो व्यास परियोजना है वो व्यास नदी से निकाली जाती है। ये कौन कौन से राज्य में थे, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। जिसका निर्माण, जो व्यास नदी परियोजना, इसका निर्माण किसने किया था, राजीव गांधी लोगेवाला समझौते के तहत किया गया, 1985 में किया गया था। जबकि राजस्थान का हिस्सा कितना है इसमें, पहाड़ या डेहर बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है, जो कि 20% राजस्थान का हिस्सा है। पौड़ी, क्योंकि जो पोक बांध है वो भी हिमाचल प्रदेश में, उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है, 69% राजस्थान का हिस्सा है। जो पोक बांध है उसका उद्देश्य शीतकाल में इंदिरा गांधी नहर को जलापूर्ति करना। जो पोक बांध है उसमें शीतकाल में इंदिरा गांधी नहर को जलापूर्ति करना, ये पोक बांध का उद्देश्य है।